ये आगे गांधी काका प्रधान जी, इनके तरफ से 21 रुपया पुरस्कार भैया जी को नमस्ते करती हूँ। या भगवान, अरे तेरी सेवा में मैं ऐसी कौन सी कमी कर दी मालिक, जब तूने मेरा सब कुछ छीन लिया भगवान। मुझसे मेरे बच्चे जुदा हो गए, मेरे स्वामी जी घर से निकाल दिए। आगे गोलू बीडीसी, इनके तरफ से बहुत सौ रुपए के पुरस्कार नमस्ते करती हूँ भैया जी से। मैं चलती हूँ, आगे मंदिर दिखाई दे रही है। आज मैं माँ से कुछ सवाल करूंगी। मैं चलती हूँ इसी वक्त। अरे तू तो जग की माता है माँ, ताकि इस दुखियारी माँ की नहीं सुन रही है। और मैं तो तेरी बचपन से सेवा करते आई, लेकिन तू तो मुझको मेरे पति से जुदा कर दी। मेरे दोनों बच्चे मुझसे बिछड़ गए। माँ, तेरे दर पे तो लाखों करोड़ों भक्त आते, तू सबकी सुनती है, सभी की मनोकामना पूरी करती है। माँ, आज मैं तेरी चौखट पे आई हूँ। अगर मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिले तो मैं इतना समझ लूंगी कि जैसे तेरा मंदिर पत्थर गए और तेरी मूरत पत्थर की है, वैसे ही तेरा दिल भी पत्थर का हो गया है। आज मैं तेरी इसी चौखट पे बैठती हूँ। अगर मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिले तो मैं तेरी चौखट पे अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी। माँ को बहुत ढूंढा, लेकिन माँ का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। सामने देवी माँ का मंदिर दिखाई दे रही है। आओ आज माँ की पूजा करेंगे, हम माँ से प्रार्थना करेंगे हमारी माँ जहाँ हो चलो पूजा करती हैं, हमसे मिल जाए।
की तरफ से मेरे लिए 100 पर स्पेशल आशीर्वाद चाहती हूँ। सतपाल यादव जी मेला मालिक साहब, हाँ भैया मेला मालिक सतपाल यादव जी। अच्छा भैया अगर डिस्टर्ब ना कर जाता बाबू तो बहुत अच्छा रहा। गहारपुर को बदौलत किया सब सवेरे सवेरे सब ये चल की सुनती है। आज हमारी पुकार सुन लो माँ, हमारी समाज खराब हो रही है माँ, हमारी विनती सुन लो, हमारी माँ सबको मिला तो राधा राधा हम माँ की पूजा कर लिए, माँ से विनती प्रार्थना कर लिया, लेकिन हमें अपनी माँ को खुद ढूंढना होगा। राधा आओ हम आगे चल के माँ को पता लगाएंगे। आओ राधा राधा देखो मंदिर के गेट पर एक बूढ़ी माँ बैठी है, बैठी तो है, अकेली बेचारी बैठ कर रो रही है। शायद इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसे कोई सहारा देने वाला नहीं है, जो अकेली बैठ कर रो रही है। आओ हम इनसे बात करते हैं, क्या दिक्कत क्या परेशानी है। हो सकता है हमारे काबिल कुछ हो तो हम इनकी सेवा जरूर करेंगे। हाँ राधा, ए बूढ़ी माँ अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? क्या आपको सहारा देने वाला कोई नहीं है? जो यहाँ कर बैठी हो अकेली और इस तरीके क्यों रो रही हो? हमसे बताओ क्या परेशानी है? हो सकता है कुछ हम आपकी सेवा कर सके माँ, बोलो आखिर क्यों रो रही हो? माँ ये क्या हाल बना रखा है तूने, और तू घर छोड़कर क्यों चली आई माँ? मैं तो तुझे ढूंढते ढूंढते थक गया था माँ, आखिर घर छोड़कर तू क्यों चली आई? राजू अरे मैं घर छोड़कर नहीं आई मेरे बच्चे, वो तेरी जैसा तेरी माँ आई है और वो कभी न
परिजन वो दोनों मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे बेटा। ये क्या कह रही हो? मारने के बाद पूरी प्रॉपर्टी वो अपने नाम करवा ली। जब पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली तो मुझको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दी बेटा। माँ, हमें तू मिल गई ना, तुमसे मिलकर आज बेहद खुशी है माँ। हमें धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है, हमारी दौलत तो तू है माँ। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, हमारी माँ एक तरफ। हमें हमारी माँ का प्यार चाहिए, हमारी माँ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए माँ। लेकिन माँ, तू अकेली है, हमारा अमर कहाँ है? कहाँ है मेरा मुन्ना माँ? बोल माँ, कहाँ है? बेटे राजू, यही बात तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा बेटा अमर तेरे पास गया था, लेकिन न तो अमर लौट कर आया और न ही तू लौट कर आया। मेरा अमर कहाँ गया राजू? मेरा मालिक, हमारा अमर, हमारा मुन्ना न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा भगवान। हमारा भाई जहाँ भी हो, हमारे मुन्ना की रक्षा करना मालिक। भैया आज तोहार माई मिल गई, हम कहे बात की बहुत खुशी बा। अपने भाई मेरे रोवा था, अगर तोहार भाई दुनिया में जिंदा हुई भाई तो भाई तोहार तो का जरूर मिल जाई। रोवा जी भैया, रोवा जी। माई में इतनी शक्ति बा, तोहार परिवार अगर तो से बिछड़ा बा तो मिलवा दे जरूर। माई माई जैसे दादा चाल बहादुर, मार गचा गचनी नाव 4 दिन दादा नाव ठेका खुले बंद बा, पहले बताओ। चिलम चरचराई में हर झरझराई, अरे बाप रे, लाई के सौरी इस गचगचाई के बैठी जब बहे के ले। देखा सारे चपलियन बाहर जा रहा है। पढ़ाई और पढ़ाई अरे रतिया शरर मारी बोली खटिया, अरे खटिया मरी रानी अरे रतिया शरर मारी बोली खटिया, खटिया रनिया
है? पढ़ाई कौन पढ़ाएंगे? मौसा पढ़ाई सढ़ाई तो सोवत क्या सारे पढ़ाई समझा मुंडे हो गया कहानी अकल में बाहर आंबे बड़ा खरे मुंडे सब अरे कोई लौट लूंगा तेरा खजाना आज बलम से तेरा आज सदन से तेरा चलना बहाना गोरी लूट लूंगा लग जा गले में दिलवा लग जा गले दिलवा हर के चल के चली ए गुलाब की कली तेरे कदमों में दिल है मेरा लग जा गले दिलवा मुझे आज्ञा दे दो मैं पंपापुर को जाऊंगा मैं पंपापुर को जाऊंगा आने जाने में देर नहीं सीता का पता लगा चलो सुनो इनका मांडो भोसड़िया लोग पागल है बेटू इनका पागल सरव के अरे उसे पहचान रहा है कौन हो साला भाई मारी जल लूट ले गया भाई ये मुन्ना अरे ये तो हमारा अमर है हाँ? हमारा भाई है देख उसे पहचान माँ अरे माँ देख रही हो हमारा मुन्ना हमारा भाई पागल हो गया है हाँ बेटा देख तो रही हूँ मेरा मरना चाहने कैसे पागल हो गया लेकिन राजू बेटा अब हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं देख मेरे लाल हम सब माँ की चौखट पे आए हैं आओ हम सब मिलकर माँ से विनती करते हैं माँ से प्रार्थना करते हैं माँ हम सब की विनती जरूर सुनेंगी बेटा हम अपने भाई की जिंदगी के लिए देवी माँ से प्रार्थना जरूर करेंगे ए लड़के इधर जाओ हाँ। कि तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए मैं आया तेरा वालिए हो
की माँ है। एक बार मुन्ना को आवाज दे, हो सकता है तेरी आवाज इसके कान में जाए, इसे कुछ याद आ जाए। माँ अमर, ए मेरे बच्चे, अरे देख तेरी माँ तुझको पुकार रही है। अरे तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? नहीं मेरे लाल, मैं तुझको कहीं नहीं छोड़ कर गई थी। अरे वो जो तेरी सौतेली माँ है और वो कबीरा मैनेजर, वो दोनों मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे बेटा। मरने के बाद वो तेरी सौतेली माँ मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। जब अपने नाम करवा ली तो मुझको धक्के मार कर घर से बाहर कर दी बेटा। अरे माँ, क्यों रो रही हो माँ? मैं मिल गया हूं ना, रोना नहीं, ले जाने दे सारी दौलत को, ले जाने दे पूरी प्रॉपर्टी को, हमें कुछ नहीं चाहिए माँ। तू मिल गई है, अरे हमारी सबसे बड़ी दौलत तो तू है माँ। इससे कीमती इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, चिंता मत कर माँ। लेकिन माँ एक बात ये बताओ, आप तो मुझे मिल गई हो, भैया कहाँ है? बेटा अमर, तू अपने भैया से मिलना चाहता है, मैं जरूर मिलाऊंगी मेरे बच्चे। ये देख, ये तेरे बड़े भैया करे, मेरे बच्चे। भैया, मुन्ना, अरे आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे भैया? इतने निर्दयी हो गए कि अपने लखन जैसे भाई को भूल गए। मुन्ना, मैं तुझे कहाँ भूल सकता हूँ बे? बस कुछ दिनों के लिए मजबूर हो गया था, तुमसे मिल नहीं पाया। लेकिन तू ये क्या हाल बना रखा है? मैं तो तुझे ठीक ठाक छोड़ कर आया था, ये पागल कैसे हो गया तू? अपने भैया से नहीं बताएगा? भैया, माँ बीमार थी, आप माँ से इजाजत लेकर बाबूजी के पास चले गए पैसा मांगने के लिए। आपके जाने के बाद माँ की तबीयत खराब होती चली जा रही थी। जब आप 3 दिनों तक वापस नहीं आए तो मजबूर होकर मैं बाबूजी के पास पहुंचा, लेकिन उस दिन बाबूजी घर पर नहीं थे। वो हमारी सौतेली माँ और हमारे फैक्ट्री का मैनेजर सागर मल्होत्रा, वही दोनों थे। मैं उन लोगों से पूछने लगा कि भैया कहाँ गए हमारे, तो सौतेली माँ कहने लगी कि बेटा देख, राजू तो यहाँ पर नहीं आया। मैंने उससे बार बार पूछा, लेकिन वो नहीं बतलाई
कहीं की यहाँ पर आया ही नहीं। मल्होत्रा जी भी आए, उनसे भी पूछा, लेकिन वो भी कहे बेटा देख यहाँ नहीं आया था राजू, तू चिंता मत कर, धूप से चला आ रहा है, दौड़ा दौड़ा आ रहा है, तुझे प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, एक काम कर बेटा थोड़ी देर बैठ जा, कुछ शरबत वगैरह पी ले, उसके बाद हम लोग सब कोई साथ मिल करके चलेंगे राजू को ढूंढने के लिए। मैं वहीं बैठ गया भैया। माँ अंदर गई कमरे में और शरबत बनाकर लाई। वो शरबत बहुत कड़वा था। मैंने उनसे कहा कि माँ ये शरबत बहुत कड़वा है। माँ ने कहा कि बेटा देख नींबू का बीज पीस लिया होगा इसलिए शरबत कड़वा आ रहा है और कोई बात नहीं। माँ की बात पर विश्वास करके मैंने उस शरबत को पी लिया भैया। उसको पीते ही मेरे गले में जैसे आग सी लग गई, मेरा पेट चलने लगा और मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तड़पता रहा। बस इतना ही जानता हूं भैया, उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता भैया, कुछ नहीं जानता। बस मुन्ना बस, तू हमें मिल गया ना, तू हमें मिल गया। जाने दी जो हो गया उसे भूल जा, हम सब देख लेंगे। तू की चिंता कर रहा है? हाँ तू भैया, मुझे मिल गया है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भैया आप लोग मुझसे मिल गए, मुझे मिल गए, बहुत अपार खुशी है। लेकिन एक बात यह समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों के साथ में ये लड़की कौन है? हाँ मुन्ना, लड़की की बात छोड़ लो, देख हमार बात सुन रहमान। अब भाई हमारी जल लुटे जाते हैं।